सेकेंड फेज आता है डेटा असेसमेंट का। अब सवाल ये आता है कि हम असेस क्या करें यहाँ पर। हमने यहाँ पर तज्जिया क्या करना है। असेसमेंट पैमाइश को भी कह सकते हैं, तज्जिया को भी कह सकते हैं, एनालिसिस को भी तज्जिया कहा जाता है। तो इसका आंसर ये है कि हम डेटा की क्वालिटी को देखते हैं और उसकी टाइडीनेस को देखते हैं कि वो कितना टाइडी रहता है, क्योंकि जब डेटा हमारे पास टाइडी होगा तभी वो आगे एनालिसिस और मॉडल बिल्डिंग की तरफ जा सकेगा। और क्वालिटी उस बताती है कि डेटा कितना रिलायबल है। अब मिसाल के तौर पर जब आप डेटा साइंटिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं या इवन डेटा एनालिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं, तो डेटा जब आपको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से रिसीव होता है या आप अपने BI के डिपार्टमेंट में हैं और डेटा आपने रिट्रीव किया है और उसमें डेटा क्वालिटी ठीक नहीं है, नल वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही है, डुप्लीकेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, डेटा करप्टेड आ रहा है, मिसाल के तौर पर न्यूमेरिक वैल्यूज जो है वो कैरेक्टर की फॉर्म में लिखी हुई आ रही हैं, तो ये सब जो है आप असेस करके आप अपने मैनेजर्स को और जो अथॉरिटीज़ हैं या डेवलपमेंट की जो टीम है आप उनको नोटिफाई करते हैं कि जो यूज़र यहाँ पर आगे साइन इन कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, उसके ऊपर कुछ प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंस होने चाहिए ताकि डेटा थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज्ड होकर आ रहा हो। अब ऐसा नहीं है कि आप डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं और डेट ऑफ बर्थ के हज़ारों फॉर्मेट्स वहाँ पर लोग उसमें एंटर कर रहे हैं। कुछ कंट्रीज में मंथ पहले आता है, मिसाल के तौर पर अमेरिका में मंथ पहले लिखा जाता है, फिर डेट आती है और फिर ईयर आता है, लेकिन पाकिस्तान में पहले डेट लिखी जाती है, फिर ईयर और फिर आगे पहले डेट, मंथ और फिर ईयर आता है। अब देखिए फॉर्मेट डिफरेंट हो गया ना। अब जब कोई पूछेगा मुझसे मेरी डेट ऑफ बर्थ या किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन के, ये आपने डॉक्यूमेंट कब टेस्ट करवाया था, तो मैं जब डेट लिखूंगी तो बाय नेचर जो बचपन से हमें सिखाया गया है, तो हम पहले उस वहाँ पर डेट लिखेंगे, फिर मंथ लिखेंगे और फिर ईयर, जबकि अमेरिका में इट्स ऑपोजिट। तो इन सबको चेक एंड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट की टीम को नोटिफाई करना पड़ता है कि ये कुछ चेक्स एंड बैलेंस अप्लाई करें ताकि डेटा एक प्रॉपर फॉर्मेट में आ रहा हो, कुछ स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो सके। उसके बाद फिर और पाइपलाइन क्रिएट करके आप डेटा को क्लीन वगैरह कर सकते हैं। अब ऐसा ना हो कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पूछा हुआ है और वहाँ पर लोगों ने न्यूमेरिक नॉन अल्फा करेक्टर्स जो बीच में ऐड किए हुए हैं। कुछ करेक्टर्स एक्सेप्टेबल होते हैं डेफिनेटली, जिसमें अब्दुल गालिब अगर किसी का नाम है तो उसमें बीच में अगर कोई डैश डाल देता है अब्दुल और गालिब के बीच में, दैट इज एक्सेप्टेबल। और फिर सऊदी अरेबिया की तरफ देखा जाए तो वहाँ पर कोमा यूज होते हैं उनके नाम में, डैशेस भी यूज होते हैं, दोज आर एक्सेप्शनल केसेस। लेकिन उसके अलावा अगर कोई डॉलर सिंबल डाल रहा है, परसेंटेज सिंबल डाल रहा है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशंस उसी वक्त अप्लाई हो जाते हैं डेटा सेव होने से पहले, और उसी वक्त वो यूजर को नोटिफाई कर दे यू कैन नॉट यूज नॉन अल्फा करेक्टर्स एक्सेट्रा। तो ये अगर चेक एंड बैलेंस मेंटेन हो जाए तो डेटा थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ रहा होता है। तो हम बात कर रहे थे क्वालिटी और टाइटनेस की, तो हम ये इस तरह की असेसमेंट करके उनको नोटिफाई करते हैं और वो क्वालिटी को देखते हुए वो ये भी असेस करते हैं कि किस तरह के रेगुलर एक्सप्रेशंस लगाकर वो इंश्योर करें कि फ्यूचर में जो डेटा आ रहा है वो इतना अनटाइडी और ख़राब ना हो, ताकि कुछ डेटा क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके। अच्छा, ये जो है इसको हम डेटा एक्सप्लोरेशन का फेज नहीं कहते। टू बी ऑनेस्ट, जो मेरा भी रिसेंट एक्सपीरियंस रहा है, एक जगह पर मैं कंसल्टेंसी कर रही थी, वहाँ पर डेटा मुझे दूसरे डिपार्टमेंट से रिट्रीव हुआ, और जब मैंने उस डेटा को एक्सप्लोर किया तो मैंने उनको फिर एक बहुत लंबी चौड़ी ईमेल लिखकर भेजी डेटा क्वालिटी के ऊपर। डेटा क्वालिटी के इश्यूज थे, इनकंसिस्टेंट डेटा, डुप्लीकेट डेटा, डेटा टाइप मिसमैच, मतलब एक ही चीज़ को उन्होंने डिफरेंट तरीके से लिखा था, उसको स्टैंडर्डाइज नहीं किया हुआ था। वो अगर ड्रॉप डाउन मेन्यू वहाँ पर अगर ऐड कर देते तो डेटा इतना ख़राब ना होता है। मतलब एक चीज़ को लिखने के 1000 तरीके हो सकते हैं और इस तरह की चीज़ें। तो ये जो फेज़ है इसको डेटा असेसमेंट कहा जाता है, एक्सप्लोरेशन नहीं। आप ये डेटा को एक्सप्लोर नहीं कर रहे, आप खाली डेटा क्वालिटी को देख रहे हैं कि क्या डेटा की ये क्वालिटी है कि हम मूव ऑन कर सकें और एनालिसिस परफॉर्म कर सकें। इज इट इनफ टाइडी टू मूव फॉरवर्ड और नॉट? ठीक है, तो हम ये इसको एक्सप्लोरेशन में नहीं डालते। एक्सप्लोरेशन तब आएगी जब हम उसके स्टेटिस्टिक्स को देख रहे हैं, उसकी स्टेटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हम सिर्फ उसकी ये देख रहे हैं कि डेटा कितना मैसी है, पुअर क्वालिटी है तो हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं,
और हम उनको ऑब्वियसली सजेस्ट भी कर सकते हैं बीइंग अ डेटा साइंटिस्ट हाउ वी कैन दिस कैन गेट फिक्स्ड। अच्छा, यहाँ पर हमारा जो ज़्यादा फोकस होता है वो ऑब्जर्व होता है क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज के ऊपर, मिसिंग वैल्यू, if possible to have them in the field that's fine। उसके बाद फिर इनकन्सिस्टेंट डेटा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, डेटा फील्ड है फ़ोन नंबर की और डिफरेंट फॉर्मेट में आ रहा है, या डेट ऑफ बर्थ की, तो वो लोग डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर डेटा एंटर कर रहे हैं विच इज़ नॉट करेक्ट। और फिर अगर इनकरेक्ट डेटा टाइप है, मिसाल के तौर पर न्यूमेरिक डेटा है उसके अंदर करेक्टर आ गए हैं, या करेक्टर्स की फील्ड है उसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज डाल दी गई हैं, और डुप्लीकेट्स, इस तरह की डेटा के जो इश्यूज हम देखते हैं उनको हैंडल करते हैं। हैंडल करने के लिए हम ये एक असेसमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा, हम उस वक्त डेटा को टाइडी कहते हैं जब तमाम वेरिएबल्स जो हैं वो कॉलम्स की फॉर्म में हो जाए प्रॉपर्ली, अगर तो हमें डेटा डिफरेंट फॉर्मेट में मिला है रॉ डेटा, और उसके बाद जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो रोज में प्रॉपर्ली नीटली विजिबल हों, रिगार्डलेस उसके अंदर नल वैल्यूज एग्जिस्ट करिए, कोई बात नहीं। तो वो हो गया हमारा ऑब्जर्वेशंस फॉर्म अ रो। ईच टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल यूनिट्स फॉर्म अ टेबल। अब हर टाइप की जो ऑब्जर्वेशन यूनिट है वो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम एंड रोज, वो एक टेबल क्रिएट कर रहा हो, प्रॉपरली नीटली टेबल क्रिएट हो चुका हो, दैट इज अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म, जिसको हम टाइडी कह रहे हैं। और इसके बाद जो हम चेक्स इसमें ज़्यादातर परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसमें डुप्लीकेट्स को चेक करते हैं, मिसिंग वैल्यूज को, इनकरेक्ट डेटा टाइप, डेटा क्लस्टर्स, इनकंसिस्टेंट यूनिट्स, अनवांटेड कॉलम्स। वो अनवांटेड कॉलम्स भी आराम से आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि कुछ डेटा अगर 70% नल है किसी कॉलम के अंदर, हम वो ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि उसके अंदर जब 70% डेटा ही अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 30% अवेलेबल है, दैट इज ऑफ नो यूज, वी कैन ड्रॉप दैट। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये सब हम एनालाइज करते हैं और बताते हैं। और फिर अगर वो जो अनवांटेड कॉलम है उसमें अभी डेटा नहीं आ रहा कस्टमर की तरफ से, लेकिन आपकी एनालिसिस के लिए ज़रूरी है, आपके कंपनी के मिशन गोल्स वगैरह के लिए इम्पोर्टेंट है, तो फिर आप जो है वो प्रोडक्ट मैनेजर्स के साथ डिस्कशंस में जाते हैं और उनसे डिस्कशन करते हैं कि ये अगर इंफॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है तो हम किस तरीके से इसको यकीनी बनाएं कि कस्टमर ये वाला डेटा भी हमें प्रोवाइड कर रहा हो। तो वो एक डिस्कशन के साथ होती है, दे थिंक ऑन इट ओवर इट, और फिर उसके मुताबिक वो अपनी थोड़ी सी डेटा कलेक्शन की स्ट्रेटेजी को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अच्छा, ये जो डेटा है ये हम जो असेस करते हैं हम विजुअली भी कर सकते हैं और हम प्रोग्रामेटिकली भी कर सकते हैं। विजुअल असेसमेंट बहुत आसान है। आप जो है अभी जब एग्जाम्पल भी देखेंगे पाइथन के अंदर, आई होप कि आपके पीछे पाइथन की लर्निंग है, नहीं है तो प्लीज़ आप अपनी पाइथन की लर्निंग कर लीजिए, पाइथन की बहुत नीटी ग्रिटी मैं आपको नहीं बताऊंगी। तो यहाँ पर जो है हम डेटा को हेड और टेल के जरिए भी देख सकते हैं, सैंपल करके देख सकते हैं। अगर आप डेटा को वैसे भी उसके वेरिएबल को जब डिस्प्ले करवाएंगे तो वहाँ पर वो स्क्रॉलेबल बन जाते हैं, तो आप तब भी एक क्विक लुक विजुअली उसकी देख सकते हैं। उसके बाद फिर डिफरेंट फंक्शंस अप्लाई हो जाते हैं जिसके भी हम आगे बात करेंगे, जहाँ से हमें डिटेल्स मिल जाती हैं कि डेटा कितना नल है, कितने डुप्लीकेट्स वगैरह एग्जिस्ट करते हैं। The pragmatic assessment uses small code snippets and Python functions to check the data quality. तो बिल्कुल हम खुद भी स्मॉल कोड्स लिख सकते हैं या फिर हम पाइथन के फंक्शन यूज कर सकते हैं। और इसी डोमेन में ना, इसी प्रोस्पेक्टिव में पांडा लाइब्रेरी जो है हमें बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में ऑफर करती है कि हम डेटा क्वालिटी के डिफरेंट फंक्शंस यूज कर सकें। मिसाल के तौर पर प्रोग्रामेटिक डेटा असेसमेंट के फंक्शंस हैं वो चंद देखिए हैं। आप अगर डेटा फ्रेम है, मिसाल के तौर पर डीएफ बहुत ज़्यादा हम नाम फॉरन से शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं डेटा फ्रेम का, तो हम उसके आगे डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स का फंक्शन अगर यूज़ करें तो ये बता देगा कि कितने वैल्यूज उस कॉलम के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। डॉट डुप्लीकेट का फंक्शन है, डॉट इज नल का फंक्शन है, डॉट इन्फो का है। ये हमें डिटेल्स बता देते हैं कि कैप्चर करके कि ओवरऑल जो डेटा सेट है आपका, उसके अंदर कितनी रोज कितनी कॉलम्स हैं, उसकी डेटा टाइप्स क्या हैं, उसके अंदर कितनी नल वैल्यूज हैं। तो ये सब चीज़ें हमें
यहाँ से एक्सट्रैक्ट होकर मिल जाती हैं। फिर थोड़ी सी चीज़ें आप डीप डाइव जाकर देखते हैं, क्योंकि ऐसा मुमकिन है कि आपके नल वैल्यूज़ जो है वो कैरेक्टर में अगर डिफाइन हुई हैं तो आपको उसको प्रॉपर्ली नल वैल्यू में कन्वर्ट करना है, ताकि आपको पता चले कि कितनी नल वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रही हैं। क्योंकि प्रोग्राम को, डेटा फाइल को रीड करते हुए अगर नल वैल्यू को एनी उसने पिक कर लिया है आपके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में, तो वो जब उसने एन उसको पिक किया है, जब आप यहाँ पर उसको इस एन में के फंक्शन में ट्राई करेंगे तो वो आपको नल वैल्यू काउंट नहीं देगा, क्योंकि वो एन वहाँ पर कैरेक्टर के तौर पर ऐसा कैरेक्टर रीड हुआ है। तो आपको वो प्रॉपर्ली थोड़ा सा देखना पड़ता है डिफरेंट डायमेंशन में यूनिक वैल्यूज निकाल कर कि कितनी यूनिक वैल्यूज हैं, वहाँ से फिर आपको आइडिया मिलता जाता है।